Starting today state of art techniques for the scaling of our model and to find to converge our model. Okay. अच्छा, बेसिकली हमने जो इसमें काम करना है ना, हमने ये सीरीज़ चल रही है वो पाइथन लाइटनिंग की चल रही है और इंटरमीडिएट लेवल की चल रही है। ठीक है, इसमें हमने पार्ट 1 में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर की थी और हमने जहाँ एंड किया था हमने एंड किया था हाफ प्रिसीजन ट्रेनिंग पर। ठीक है, अब हम मूव करना चाह रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट स्केलिंग टेक्निक्स पे। ठीक है, तो ये काफ़ी मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन देखी है तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सो आई थॉट के हमें इस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। और बेसिकली इस पर हम ये करेंगे कि आज की पूरी वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। मे बी द वीडियो विल बी ऑफ अराउंड 20 मिनट्स और हम चेक करेंगे कि इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग वगैरह हम पाइथन लाइटनिंग पे किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली पाइथन लाइटनिंग हम यूज़ इसलिए करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग हम कर सकें और डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निक्स डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आज की जो टेक्निक्स हैं ना वो बड़ी हम यूज़फुल होंगी। बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल है, लेकिन टू अंडरस्टैंड द एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट हमें इंटरमीडिएट टेक्निक्स का पता होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, सो इफेक्टिव ट्रेनिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? इसके अंदर एक एक्यूमुलेट वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग ट्राई की हो तो आपको आइडिया होगा कि जो भी अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पैरेलल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे मॉडल जो होता है वो एक एक डिवाइस पर अलग अलग मॉडल होता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं कि हम हर बैच पे हम हर डिवाइस पे एक एक बैच भेजते हैं। ठीक है, और एंड में जब हमने लर्निंग करनी होती है ना तो होता यह है कि सारे के सारे बैचेस कंबाइन होते हैं। ठीक है, मतलब जो लर्निंग ग्रेडियंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और इस तरीके से हमारे वेट्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, अगर हम ये हर बैच की बात करें तो इसमें होता है कि मेमोरी जो है वो मेमोरी का इशू आता है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम सारे के सारे ग्रेडियंट्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और आफ्टर सर्टेन बैचेस हम जाके इनको स्टेप करते हैं एक तरीके से लर्निंग के लिए जो वेट्स हैं वो अपडेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट का ये है। अगर हम इसके अंदर देखें और हमने इसको पाइथन लाइटनिंग में किस तरह यूज़ करना है हम इसके अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि सारे के सारे जो काम हो रहे हैं वो किस तरह हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इतने बैच का साइज़ था और कितनी डिवाइसेस थी और मैं कितने बैचेस भेजे हुए थे और मैं कितने बैचेस एक्यूमुलेट किए थे, वो सारी की सारी इसने बातें यहाँ बताई हुई हैं। और इसने बताया हुआ है कि जब हमारे पास बैचेस के ग्रेडियंट्स कंप्यूट हो गए हैं, के बैचेस हमारे पास कंप्यूट हो चुके हैं, तब फिर हम जब ऑप्टिमाइजर स्टेप करेंगे तो जितने भी एक्यूमुलेटेड ग्रेडियंट्स होंगे ना उसे मिलाकर हमारे पास सारे डिवाइसेस से वो एक्यूमुलेटेड बैचेस को उठाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसके वेट्स को अपडेट करेगा बेसिक बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, तो बेसिकली काम ही होता है। अगर हमने इसको पाइथन लाइटनिंग में यूज़ करना है ट्रेनर का आपको आइडिया होगा जो पाइथन लाइटनिंग का एक मॉड्यूल है। ठीक है, उसके अंदर हमने किस तरह करना होता है। अगर हम एक्यूमुलेशन नहीं चाहते, वैसे तो बेसिकली यूज़ ही नहीं करेंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट के तौर पे एक्यूमुलेटेड बैचेस 0 1 होता है। ठीक है, तो एक तरीके से एक बैच के बाद जो है ग्रेडियंट अपडेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन हो ही नहीं रही। ठीक है, डिफ़ॉल्टली ये ट्रू होता है, लेकिन हम अगर मेमोरी में ज़्यादा हमारी मेमोरी कम है और हम ज़्यादा बैचेस फिट करना चाहते हैं तो हम ये वाला काम करेंगे कि हम लेट सपोज कोई कह देंगे कि लेट सपोज 7 बैचेस हमने यहाँ पे कह दिए, अब 7 बैचेस तक एक्यूमुलेट हो गए ग्रेडियंट और उसके बाद लर्निंग होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम इस तरीके से को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने इस एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्केड्यूलर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इतनी बॉक्स तक इतने ग्रेडियंट्स एक्यूमुलेट हों, इतनी बॉक्स के बाद इतने हो जाए और इतनी बॉक्स के बाद इतने हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्केड्यूलर ऐड करना पड़ता है। ये कॉल बैक है ग्रेडियंट एक्यूमुलेशन स्केड्यूलर की। ठीक है, पाइथन लाइटनिंग की कॉल बैक है कि तो हम क्या करते हैं यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं हमें कितनी की और वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, हम कहते हैं एपॉक 0 पे 8 एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। ठीक है, एपॉक 4 तक पे मतलब 0 से लेके 4 तक हमारे पास जो है ना वो जाएंगे क्या नाम है 8 एक्यूमुलेशन बैचेस। ठीक है, और उसके बाद 5 से लेके 8 तक हमारे पास 4 होंगे और उसके बाद 8 के ऑनवर्ड जो है हमारे पास 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट ये चीज़ें। और हमने इसको ऐड करने का बता दिया तरीका, ये जो है हमने एक तरीके से
कॉल बैक लगाई है, कॉल बैक को हमने यहाँ पे पास कर दिया, कॉल बैक का जो जान डालने का तरीका होता है एक तरीके से हमने वो ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ग्रेडियंट क्लिपिंग आता है। ग्रेडियंट क्लिपिंग बेसिकली एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम अगर कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि ग्रेडियंट को क्लिप कर सकते हैं, ठीक है, टू अ स्पेसिफिक साइज। मतलब एक तरीके से हमारे पास ग्रेडियंट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो थ्रेश होल्डिंग कर देंगे उसकी तरीके से, वो क्लिप हो जाएंगे ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है एक नॉर्म के थ्रू भी क्लिप कर सकते हैं या मैक्सिमम वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इन दोनों तरीके को देख सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बेहतर करता है। मेरे ख्याल से नॉर्म वाला तरीका हमारे लिए बेहतर करेगा, तो ये हमें यूज़ करना चाहिए, डिफ़ॉल्ट ही ऑन है, ठीक है। अब ये बेसिकली ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग की बात हो रही है, ठीक है। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट जब आ रहे होंगे तब ये हमें यूज़ करना है, वरना हमने ऐसे यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा स्टोकेस्टेड वेट एवरेजिंग होती है, ये एक टेक्निक बड़ी ना मैंने देखी है। उसमें ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कभी कभार लोकल मिनिमम में हम स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जब भी लोकल मिनिमम में स्टक होता हूँ ना, तो मैं बेसिकली मैं स्टोकेस्टिक वेट एवरेजिंग के थ्रू ये टेक्निक यूज़ करता हूँ। और इस टेक्निक के थ्रू ये होता है कि वो कर्व्स को स्मूदर कर देता है, लॉस की जो कर्व्स होती है उसको स्मूदर कर देता है, जिस बेसिस पे हमारे पास जो लोकल मिनिमा में स्टक होने की प्रॉब्लम आती है ना, हमारे क्या नाम है ऑप्टिमाइज़र की, वो नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज़ करने के लिए होता है। तो अब हम यहाँ पर एक वही कॉल बैक वाले तरीका ही है कि स्टोकेस्टेड वेट एवरेजिंग की कॉल बैक यूज़ करेंगे और उसके बाद हम उसका लर्निंग रेट डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये हमारे पास यहाँ लर्निंग रेट डिफाइन हो गया है, कॉल बैक चलेगी और ट्रेनर के अंदर चलेगी, ठीक है। तो डेट्स इट। अच्छा, समटाइम्स हमारा होता है कि हमारी जो GPUs होते हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारे पास जो बैच साइज़ हमने सेलेक्ट की है वो हमारी मेमोरी में तो फिट आ रहा है, लेकिन एक तरीके से हम उससे बेहतर बैच साइज़ यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक तरीके से बैच साइज़ फाइंडर की कॉल बैक भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से ट्यूनर होता है, ठीक है। वो एक तरीके से हमारे ट्रेनर को बताता है कि हमारे पास जो बेस्ट बैच साइज़ है ना जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ये है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये अभी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ट्रेन पैरेललिज्म के लिए नहीं आया। तो बेसिकली अगर हमने सिंपल GPU पे ट्रेनिंग करनी है तो हम इसको अभी यूज़ कर सकते हैं फॉर टाइमिंग। मेरे ख्याल से अभी ये लॉन्च कर देंगे पाइटॉर्च लाइटिंग वाले, तो उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पैरेललिज्म के दौरान भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ट्यूनर को यहाँ पर इंपोर्ट करना है और उसका बताना है ट्रेनर हम उसके अंदर दे देंगे। अब उसको ट्रेनर की बेसिस पे क्या होगा, उसको पता होगा हमारा मॉडल कौन सा है, हमारे पास सारी चीज़ें उसको पता होंगी कि कौन कौन सी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास टेक्निक्स आएंगी कि हमने कौन से बैच साइज़ की टेक्निक यूज़ करनी है फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक होता है पावर की, उसमें क्या होता है फॉर एग्जांपल हम 1 पे जाएंगे, 1 के बाद 2 पे जाएंगे, फिर डबल करेंगे, फिर डबल करेंगे, फिर डबल करेंगे, और जहाँ पे वो जाके मैं आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा तो कहेंगे उससे पिछला बैच सेलेक्ट करें, उससे पिछला साइज़ सेलेक्ट करेंगे बैच साइज़, और हम कहेंगे कि ये वाला जो बैच साइज़ है ना ये हमारे लिए मतलब वर्क करेगा, और ये उसको हम डायरेक्टली दे देंगे अपने ऑप्टिमाइज़र को, ठीक है, ऑप्टिमाइज़र को ट्रेनर को। तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि बाइनरी सर्च, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, पहली चीज़ तो यही होगी कि वो डायरेक्टली 2 के मल्टीपल में जाता रहेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल एक जगह पे जाके उसको रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पर जो है ना मेरा बैच साइज़ जो है वो मतलब आउट ऑफ मेमोरी चला गया, तो फिर क्या करेगा वो एक बाइनरी सर्च रन करेगा जिसकी बेसिस पे वो उससे बेहतर फाइंड करेगा। मतलब डायरेक्टली फॉर एग्जांपल 8 के बाद 16 है, ठीक है, तो हमारे लेट्स सपोज 16 पे फेल हुआ है, लेकिन हम 15 हम लेट्स सपोज 14 तक हम पैसे फिट कर सकते हैं। तो एक तरीके से उस ऑप्टिमम वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेगा कि हम इसको फिट कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से परफेक्शन लाने के लिए है। तो एक तरीके से अगर आप इसको यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसने बताया हुआ है कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बताया हुआ है कि किस मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा ना एल्गोरिदम बताया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको एल्गोरिदम पहले बता चुकूँगी कि क्या क्या चीज़ें कर रहा होता है, तो आपको बेहतर आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। अब इसके अलावा उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इसको हम एक तरीके से इसकी जो कॉल बैक है उसको हम मॉडिफाइड खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से उसने कहा कि ऑन फिट स्टार्ट का भी फंक्शन होता है, और ऑन ट्रेन इपोक स्टार्ट का फंक्शन होता है। इसकी बेसिस पे हम जो चीज़ें करना चाहें वो उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास क्या है, ऑन फिट स्टार्ट वाला तो हमने कॉल देख चुके हैं, और इसके अलावा ऑन टेस्ट स्टार्ट भी है, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब दो तीन चीज़ें वापस आ रही हैं। अब इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पार्ट और लाइटनिंग मॉडल हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा, ट्रेनर हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होंगे, तो हमने सारी की सारी चीज़ें देख के अपना अगर बनाना हो बेस्ट साइज फाइटर, हमें लग रहा हो कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो जो प्रेजेंट एल्गोरिथम से सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा, तो हम एक तरीके से अपना मॉड्यूल इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लर्निंग रेट फाइंडर हमारे पास रह गया था। बेसिकली ये एक तरीके से होता है कि हमने बेस्ट लर्निंग रेट फाइंड करना है, ठीक है। आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। एक तरीके से हम डायरेक्टली इसको यूज़ भी कर सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है हमारे पास, एक तरीके से उसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं कि हमने ट्यूनर किया, ठीक है। एक तरीके से हम ट्यूनर किया और उसके बाद हमने लर्निंग रेट फाइंड लगा दिया इस मॉडल पे, ठीक है। अब इसकी बेसिस पे वापस जो है एक ऑप्टिमम एल आ चुका है, ठीक है। और अब हम उसको जाके एक तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हमारे पास रिज़ल्ट आ गया लर्निंग रेट फाइंडर का, ठीक है। हमने प्लॉट भी किया और हमने कहा जो सजेस्टेड एल आर है ना, जो न्यू एल आर है, उसको एक तरीके से मॉडल हाइपर पैरामीटर्स डॉट एल आर इक्वल्स टू न्यू एल आर कर दिया, ठीक है। तो एक तरीके से मॉडल का जो एल आर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। अब कस्टमाइज़ करना है इस कॉल बैक को, तो हम किस तरह कर सकते हैं, वो भी एक तरीके से सिमिलर चीज़ ही है जो हमने पहले देखी थी, ठीक है। जो बैच साइज फाइंडर था इसकी थ्रू ही, मतलब एक तरीके से बैच साइज फाइंडर की जो कॉल बैक थी उसी की तरह की एक तरीके से इसकी भी कॉल बैक है और हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से उसने प्लॉट की हुई हैं चीज़ें, यहाँ पर आप देखना चाहें तो आप देख सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एडवांस जीपीयू ऑप्टिमाइजेशन हमने बाद में करनी है, ठीक है। तो एडवांस जब लेवल पे जाएंगे तब करेंगे, अभी हम इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो एक तरीके से ये चीज़ नहीं कर रहे हम। इसके अलावा हमारे पास क्या है, शेयर और क्रॉस बाउंड्रीज, ये भी एक तरीके से इजी सीन है इसका भी, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, एक तरीके से मॉड्यूल ही है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या चीज़ें हैं, दैट्स इट, आई थिंक बस यही है, ठीक है। इसके अंदर हमने डिवाइसेस बताई हुई है कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, एक वो है, ठीक है, वो डिफ़ाइन किया हुआ है हमने। और ये वैसे हम चीज़ें देख ली थी, लेकिन मेरे ख्याल से एडवांस में हम इसको और डिटेल में देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और इस तरीके से एल्गोरिदम भी हम देखेंगे कौन कौन से एल्गोरिदम्स, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। अभी हम जो इंटरमीडिएट लेवल है उसका पार्ट 2 हमने कवर किया है। बेसिकली हमने पूरी वीडियो सिर्फ इस स्पेसिफिक चीज़ पर रखी है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी, नेक्स्ट वीडियोस पे हम कोशिश करेंगे कि इंटरमीडिएट लेवल जो है हमारा पार्ट 3 के अंदर पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो हम ताकि एडवांस में मूव कर सकें। कोशिश मैं करता हूँ कि आज ही ये वाली स्ट्रीम भी ऐड कर दूँ, न्यू वाली स्ट्रीम। लेकिन ये सेपरेट वीडियो ऐड करने का मकसद ये था कि वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी, तो एक तरीके से हमने इस चीज़ को देखा। सो दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।